नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान मौसम में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानेंगे आगामी 24 घंटों के अंदर राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। साथ ही जानेंगे आपके ज़िले का ताज़ा मौसम का हाल भी। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा अभी की लाइव सैटेलाइट तस्वीर आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें राजस्थान के कुछ उत्तरी भाग, जिसमें बीकानेर संभाग में बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। वहीं जयपुर और कुछ भरतपुर कोटा संभाग के भागों में भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। वहीं जोधपुर संभाग के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में हैं वो हल्के निचले स्तर के जो अरब सागरीय शाखा के बादल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले देखते हैं मौसम विभाग का ग्राफ। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के ग्राफ के द्वारा आज संपूर्ण राजस्थान में ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं पंजाब में आज मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी, यानी इस प्री मानसून सीजन की सबसे अच्छी बारिश है वो पंजाब में आज देखने को मिलने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश जैसी चेतावनी है मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं अपने जो पड़ोसी राज्य गुजरात है, यहाँ पे मानसून ने दस्तक दे दी है और सौराष्ट्र के कई सारे भागों में है मानसून की एंट्री हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र के भागों में भी आज भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करेंगे, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और साथ ही मणिपुर के कुछ भागों में है भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं बिहार के भी कई सारे भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी किया है। तो बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानेंगे आगामी 24 घंटों के अंदर कैसा रहेगा मौसम राजस्थान के मैप के थ्रू। चलिए साथियों, अब अपन राजस्थान के मैप के थ्रू विस्तार से जानेंगे कि राजस्थान में आज कहाँ पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक घेरा दर्शाया है। इस क्षेत्र में आज राजस्थान के कई सारे जिले हैं, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ जिलों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। तो कई सारे जिले ऐसे होंगे जहाँ पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। जैसे कि 14 तारीख से ही मैं मौसम पूर्वानुमान में कहते आया हूँ कि उत्तरी राजस्थान के कई सारे भागों में है 17 जून के शाम से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और बिल्कुल आज है 17 जून और आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के भागों में है मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है। वहीं अपने पड़ोसी राज्य पंजाब में भी भारी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग ने जताई है, तो उनका असर भी अपने राजस्थान में देखने को मिलने वाला है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कई सारे भागों में है आज अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे भी क्षेत्र रहेंगे जहाँ पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा, यानी ये प्री मानसून की गतिविधियां हैं। तो प्री मानसून की गतिविधियां आपको पता होगा कि कुछ क्षेत्रों में बारिश होती है जिले के, तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहते हैं जो कि बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहते हैं। तो आज भी ऐसा ही अनुमान यहाँ पे रहेगा। वही चूरू, झुंझुनू और सीकर के भागों में भी बादलों की आवाजाही में आज कल के मुकाबले में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई सारे स्थानों पर रिमझिम खंड बारिश की संभावना रहेगी। तो कई सारे स्थान यहाँ पे भी शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। लेकिन आज दोपहर के बाद में जो ट्रफ बनेगी उसके कारण राजस्थान के क्षेत्र में विशेष गतिविधियां देखने को मिलेगी और वो ट्रफ है ना साथियों बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। उनके बारे में भी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर बात करेंगे अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर की। साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में भी बारिश की आज अच्छी खासी गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। जिस तरह से कल शाम के समय में और कल रात्रि को यहाँ पे रुक रुक के खंड बारिश हुई थी, जो कि कुछ गाँवों के दायरे में हुई थी और कुछ गाँव यहाँ पे शुष्क रहे थे। तो आज उनके मुकाबले बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई सारे स्थानों पर रिमझिम बारिश की संभावना रहेगी। वही बात करेंगे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा की। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती हैं। तो कई सारे क्षेत्रों में है बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। यहाँ पे ट्रफ का असर है आज देखने को मिलेगा। ट्रफ कैसे बनेगी उनके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। वही सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के भागों में भी आज बादलों के आवागमन के साथ में हल्की से मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जिस तरह से कोटा संभाग में पिछले कई दिनों से प्री मानसून की एक्टिविटी हो रही है और रोजाना शाम के समय में कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियां हो जाती हैं, तो आज भी ऐसी ही संभावना रहेगी। और कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के भागों में भी आज हल्की से मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बात करेंगे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर और
नागौर की, तो साथियों यहाँ पे भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पे खंड वर्षा की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं ट्रफ रेखा की, फिर उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में आगे बढ़ेंगे। तो ट्रफ रेखा है साथियों आज इस तरह से बनेगी और ये ट्रफ रेखा है ना काफ़ी मजबूत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ट्रफ रेखा के कारण है आज राजस्थान के कई सारे भागों में है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 2 और 3 बजे के आसपास में ट्रफ रेखा यहाँ पे होगी और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और शाम होगी, शाम लगभग 8 बजे के आसपास में ट्रफ रेखा खिसक के यहाँ पे आ जाएगी। जब ट्रफ रेखा यहाँ पे आएगी तो यहाँ जो पूर्वी भाग है यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। वही एक दूसरी और ट्रफ रेखा है वो शाम के 7-8 बजे के आसपास में इस तरह से बनने की संभावना रहेगी और इस तरह से है ऊपर की साइड से बहुत तेज़ गति से आंधी यानी अंधड़ आने की संभावना रहेगी और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी। तो इस तरह से 2 ट्रफ रेखा आज बनेगी शाम के समय में। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये ट्रफ रेखा काफ़ी मजबूत होगी, इसके आसपास में बहुत घने बादलों का आवागमन होगा और इन बादलों के कारण है यहाँ पे बारिश की अच्छी खासी संभावना रहेगी। क्योंकि ट्रफ रेखा है इसके एक साइड से है वो अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँचेगी, तो दूसरी साइड से है वो बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं हैं वो पहुँचेगी और इसके साथ ही अपना जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी WD है वो भी काफ़ी सक्रिय है। तो इस कारण से यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी, जिसमें बीकानेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, गंगानगर के ये बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुछ स्थानों पे मूसलाधार बारिश की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे, जिसमें जोधपुर संभाग के जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर। साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में है आज हवा की गति बहुत तेज़ देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे जैसलमेर में बहुत तेज़ गति से हवाएं इस तरह से यहाँ पे चलेगी, क्योंकि सर्कुलेशन है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के आसपास में जो पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर वाले भाग है यहाँ पे बना हुआ है। इस कारण से हवा है आज जैसलमेर में है भाई बहुत तेज़ चलने की संभावना रहेगी, जिसमें हवा की गति है जो कि हवा के झोंके हैं वो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर भी देखने को मिलेंगे। आमतौर पे जब हवा की इतनी स्पीड होती है तो तब आंधी तूफान जैसी गतिविधियां देखने को मिलती है और वैसी ही गतिविधियां आज जैसलमेर के भागों में और कुछ बाड़मेर के जैसलमेर से सटे हुए भाग हैं यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप दक्षिण में आओगे वैसे वैसे हवा की गति में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन जालोर के कुछ जो चितलवाना और सांचौर के भाग हैं यहाँ पे हवा की गति में थोड़ी सी ज़्यादा गति देखने को मिलेगी और बाकी जो जालोर के भाग रहेंगे वहाँ पे थोड़ी सी हवा की गति कम देखने को मिलेगी। वही जोधपुर के भागों में भी तेज़ गति से हवाएं चलेगी, बीकानेर के भी भागों में तेज़ गति से हवाएं चलेगी। लेकिन जब दूसरी ट्रफ रेखा इस तरह से यहाँ से बन जाएगी तो उस समय पे बीकानेर के भागों में हवा थम जाएगी और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी। बात करेंगे इन जिलों की जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के बारिश की, तो यहाँ पे बारिश की संभावना आज नहीं रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पे है बादलों का आवागमन हो सकता है और उन बादलों के आवागमन के साथ में हल्की खंड बारिश हो सकती है, जिसकी केवल 1% संभावना बन रही है। लेकिन ट्रफ रेखा यहाँ पे आएगी तो उसका बात करेंगे सिरोही और पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की। तो साथियों इन जिलों में आज मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा, कहीं पे भी बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी और उसके साथ ही कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। उसकी भी कल की तरह ही 2% संभावना रहेगी। कल भी मैंने यहाँ पे आपको 2% संभावना बताई थी और कहीं पे भी बारिश नहीं हुई थी, तो आज भी 2% संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे नमी वाली हवाएं बहुत तेज़ी से आएगी और उन नमी वाली हवाओं के कारण बादलों का निर्माण हो सकता है। लेकिन कल के मुकाबले मेरा अनुमान है कि यहाँ पे थोड़ी सी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पे बारिश की गतिविधियाँ भी हो। वही भीलवाड़ा और पाली के क्षेत्रों में भी मौसम आज साफ और शुष्क रहेगा, कुछ स्थानों पे बादलों का आवागमन देखने को मिल सकता है और भीलवाड़ा के कुछ बूंदी से और साथ ही टोंक से सटे हुए भाग हैं और अजमेर से जो दक्षिणी भाग से सटे हुए भाग हैं भीलवाड़ा के, जो कि मैंने गोल घेरा दर्शाया है, यहाँ पे हल्के बादलों के आवागमन के साथ में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। जिस तरह से रात को 8-9 बजे के आसपास में ट्रफ रेखा यहाँ पे आएगी, उस समय पे यहाँ पे थोड़ी सी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो साथ ही मिलूंगा अगले अपडेट में और उसमें और ज़्यादा विस्तार से आपको बताऊँगा दोपहर को 2 बजे।